तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के जो भीतर इलेक्शन होने वाली थी उस चुनाव को लेकर के बहुत से अलग अलग पार्टी जो तैयारी में जुटी हुई थी। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले भीतर विधानसभा का, उनके तारीखों का जो है वो ऐलान हो चुका है, जो कि दो स्टेट का, वो एक झारखंड और एक महाराष्ट्र। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर कब चुनाव होने वाले हैं, कितनी सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाली है, और एमआईएम पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और क्या एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर से अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि अब जो समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इसी समय के भीतर सारी पार्टियों को है वो तैयारी करना है, लोगों के पास, जनता के पास पहुंचना है अपने मुद्दे को लेकर के, अपने मैनिफेस्टो को लेकर के, कि अगले हम 5 सालों में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और हमने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया। इन सबको लोगों के पास लेकर जाने का जो समय है वो नज़दीक आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और बिहार में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। और महाराष्ट्र के भीतर अभी विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के पार्टी के भीतर तैयारियां भी चल रही है। और इसी के बीच वहां के जो मुंबई के जो अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, जो रईस लश्कारिया साहब, और जो मुंबई के बाईकला से पूर्व विधायक वारिस पठान साहब को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उनके साथ अन्य जितने भी नेता वो सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जोरों शोर से तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर के। और इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई के जो अध्यक्ष है रईस लश्कारिया साहब, उनके नेतृत्व में वो खुद भी कैंडिडेट है, जो कि जोगेश्वरी से, और वहाँ से वो उनकी चुनाव प्रचार की जो तैयारी है कैसे चल रही है। इससे पहले जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे थे, तो अभी एक बेरोजगारों के लिए उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनके लिए एक जॉब देने के लिए जो कि रोजगार मेला लगाया गया था, जिसमें जो भी जॉबलेस है उनको बुलाया गया था, क्योंकि आपको जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में आप अपने हिसाब से आप उनको जो रिज्यूम अगर सेंड करते हैं उस हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे जो बेरोजगार है मुंबई के भीतर वो यहाँ पर पहुँचे, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर रईस लश्कारिया साहब भी है, उसके बाद से जो वारिस पठान साहब है वो भी मौजूद है। और रोजगार कैसे मिले और बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के एक मुहिम चलाया जा रहा है, जो कि एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से। आपको पता ही है कि जब भी चुनाव आता है तो अलग अलग पार्टी सत्ता में होती है तो वो भी कुछ ना कुछ करने का कोशिश करता है। जैसे कि आप अलग अलग स्टेट में देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र के भीतर लाडली बहन योजना एक चल रहा है, जो कि लगभग 1,500 रुपया उसमें दिया जा रहा है। तो जो विपक्ष में है वो भी कुछ ना कुछ करने का कोशिश करता है, अपना प्रयास करता है। तो इनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे जो जॉबलेस है वो पहुंचे, जो युवाओं को भरोसा दिलाएगा कि आपको अपने अपने फील्ड में, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आपको जाना है, उस सेक्टर में आपको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। और लगभग 800 आवेदन जो है, 800 युवाओं का जो आवेदन जो है वो भेज दिया गया है कि अलग अलग सेक्टर में जिस तरीके से आवेदन उनके पास आया थे कि जिस चीज़ में जिन युवाओं को स्किल है उसके हिसाब से। तो ये एक अहम जो इस बैठक में, मीटिंग में फैसला लिया गया जॉबलेस लोगों को जॉब दिलाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि जॉब मिलना कितनी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो एक सीट कम होता है, उसके बाद से लोग जो छात्र छात्राएं हो वो तैयारी में लगे रहते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब मिल नहीं पाता। तो ये एक अहम जो एक पहल जो चलाया जा रहा है एमआईएम पार्टी की तरफ से मुंबई के भीतर, कम से कम 800 लोगों का जो आवेदन दिया गया, तो उसमें जितने भी लोगों का जो सक्सेसफुली उनका जो इंटरव्यू हो सके या उनको जॉब मिल सके, तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है एमआईएम पार्टी की तरफ से। क्योंकि अक्सर एमआईएम पार्टी कुछ न कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आता है जो लोगों को भी पसंद आता है,
छात्राओं को भी पसंद आता है, छात्रों को भी पसंद आता है। तो हर तबके के लिए, हर समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं। MIM पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है, उसके बाद से उनके जितने भी छोटे बड़े नेता वो सब भी। तो इसी को लेकर के एक मीटिंग रखी गई थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो भी युवा है वो पहुँचने का काम किया गया उनकी तरफ से, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हमारे देश में, बेरोजगारी आपको पता ही कितना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो इसको लेकर के एक बहुत ही खुशखबरी है लोगों के लिए, जो मुंबई वासी है, जो मुंबई में पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे उनके लिए। और हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र के भीतर जो चुनाव का जो तारीखों का जो ऐलान हुआ है वो लगभग 20 नवंबर को सिंगल फेज में पूरे महाराष्ट्र में जो 288 विधानसभा की सीटें हैं, तो पूरी सीटों का जो चुनाव जो है सिर्फ एक फेज में कराया जाएगा। 288 विधानसभा का चुनाव जो है एक दिन में ही पूरा किया जाएगा, जो कि 20 नवंबर को पोलिंग की जाएगी। और रिजल्ट का जो डेट है, जो नतीजा का जो डेट है, तारीख है, वो है 23 नवंबर, यानी कि 3 दिन के बाद है। वो 23 नवंबर को रिजल्ट दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि किस पार्टी को बहुमत मिली, कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कौन सी पार्टी जो है वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। और झारखंड में भी हुआ, तो झारखंड में 2 फेज में वहां पर इलेक्शन होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो एक ही फेज में चुनाव होने वाले हैं। और यही खबर जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये जानना था कि MIM पार्टी की क्या स्थिति है। तो फिलहाल अभी तो पूरे कैंडिडेट घोषणा नहीं की गई है, अलग अलग सीटों का लगभग 5 सीट जो ऐसी है जिन पर अभी घोषणा की गई है MIM पार्टी की तरफ से कि ये 5 सीट पर फलाने साहब चुनाव लड़ेंगे। अभी गठबंधन हो सकता है, लास्ट स्टेज चल रहा है महाविकास आघाड़ी से। अगर गठबंधन पे बात बनती है तो ठीक है, जितने में बात बन जाए। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बता रखा है कि 28 सीट जो है सीट्स के साथ जो है इन्होंने ऑफर दिया था इम्तियाज जलील साहब कि हम महाविकास आघाड़ी में मिलना चाहते हैं और हम फलाना सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल इस पर कोई अपडेट निकल कर आई नहीं है। अगर अपडेट निकल कर आती है तो फिर मैं आपसे इस पर डिटेल्स में बात करेंगे और आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा सीट जो बढ़ाया गया MIM पार्टी की तरफ से। फिलहाल अभी 5 सीट ऐसी है जो कि ऐलान कर दिया गया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, अभी फिलहाल होल्ड किया गया है। अब तुरंत ऐलान किया जाएगा, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है। अब कम समय बचा हुआ है, सबको जनता के पास जाना है, अपने क्षेत्र में जाना होगा, लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, सारा काम इसी के बीच करना है। जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब है, जो 2 MLA अभी फिलहाल MIM पार्टी की तरफ से है, और आगे MIM पार्टी की तरफ से कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक जो है, हमारे MLA जो है वो चुन कर महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुँचे। तो ये अपडेट निकल कर आई है खासतौर से जॉबलेस लोगों के लिए, क्योंकि MIM पार्टी ने जो पहल की है वो बहुत ही काबिल तारीफ पहल है। क्योंकि जो लोग इनके द्वारा जिनको भी जॉब अगर मिलती है तो काबिल तारीफ होगी, काफ़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि MIM पार्टी की तरफ से खास तौर से चाहे वो चुनाव के समय क्यों ना हो, कम से कम कोई तो किसी के लिए काम करता हुआ ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहा। तो ये मुंबई महाराष्ट्र से खबर निकल कर आई है। AIMIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के आगे जो भी अपडेट होगा पार्टी को लेकर के, पार्टी में क्या हो रहा है और किसको कैंडिडेट फिर से बनाया जा रहा है, जो भी अपडेट होगा फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।